पढ़ने से पहले कवि देव के जीवन, व्रत और कृतित्व के बारे में जानकारी लेते हैं। कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। सनाड्य ब्राह्मण थे। उनका जन्म संवत 1730 को हुआ था। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में विलास नामक ग्रंथ की रचना कर डाली थी। उन्होंने लगभग 75 पुस्तकें लिखी। शुक्ल जी ने 55 स्वीकार की है, किंतु 25 पुस्तकें ही उनकी उपलब्ध हो पाई है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में अष्टयाम, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, जाति विलास प्रमुख है। कवि देव ने जो पद लिखे हैं, छंद लिखे हैं, उनमें पहला है सवैया छंद। आइए इसका हम सस्वर वाचन करते हैं। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकणी के धुनी के मधुराई, सामरे अंग लसे पट पीत, ये हुल से वन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। यहाँ पर कवि देव ने प्रभु श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, पायनी नूपुर मंजू बजे। प्रभु श्री कृष्ण के वैभवी और उस बाल स्वरूप का जो मन को हर लेती है सभी के, उस बाल स्वरूप का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके पैरों में जो पाजेब हैं, नूपुर हैं, उनसे मधुर आवाज निकल रही है। कटी किंकणी के धुनी के मधुराई, और उनके कमर पर जो करधनी बंदी है, अपनी भाषा में कहें तो कनकती बंदी है, उन पर उनसे मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत। प्रभु श्री श्याम का श्याम वर्ण है, सांवला शरीर है, इसलिए उन पर पीले वस्त्र बड़े सुंदर लग रहे हैं। हिये हुल से वनमाल सुआई, हिये यानी हृदय, उनके गले में जो माला है, वनमाला है, वो बहुत ही हुल से यानी प्रफुल्लित, मन को प्रसन्न करने वाली सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पर उनके सिर पर जो मुकुट है और उनके जो विशाल नेत्र हैं, चंचल हैं, वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, उनके जो मंद हंसी है वो चंद्रमा के समान चांदनी बिखेर रहा है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, प्रभु श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं। श्री ब्रज देव दूल्ह देव सहाई, कवि और देव कहता है, ऐसे ब्रज के दूल्हे प्रभु श्री कृष्ण देव की सहायता करें। आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, बड़ा ही मनमोहक चित्र है। प्रभु श्री कृष्ण का ये बाल स्वरूप हर किसी के मन को मोहित कर लेता है। ऐसी ही सुंदर झांकी कविवर देव ने हमारे समक्ष प्रभु श्री कृष्ण की रखी। हमने छंद पढ़ा था, उसके शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं। नूपुर, घुंघरू, कटी, कमर, लसई, सुशोभित, किरीट, मुकुट, जुनाई, चांदनी। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण हैं, और ये प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में आसक्त गोपियों का दृश्य है। इसी चित्र को स्मरण रखते हुए अगले सवैये छंद का हम सस्वर वाचन करते हैं। धार में धाई धसी नीर धार हवे, जाई फसी उकसी ने अबेरी, रियंग राई गिरी गहरी गही, फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना, रस लालच चित लालचित ही भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भाई मेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भाई मेरी। यहाँ पर कवि देव ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की झांकी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि धार में धाई धसी निर्धार हुए, हम श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में
इस प्रकार से धस गई, फंस गई या प्रवाहित हो गई कि अब निराधार हो गई। जाई फंसी उकसी न अबेरी, उसमें जा फंसी हैं, उकसी न अबेरी, यानी अब निकलने का प्रयास करती हैं तो भी नहीं निकल पा रही। री अंग राई गिरी गहरी गई, फेरी ओ फिरी ओ घिरी नहीं गिरी। और अंगड़ाई लेकर के बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर निराधार हो जाती हूँ। फेरे फिरी ओ घिरी नहीं गिरी, फेरने पर भी मैं वापस प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम से निकल नहीं पा रही हूँ, यानी अत्यंत डूब गई हूँ। देव कछु अपनो बस नारस, लालच लालच ते भई चेरी। देव कहते हैं, गोपियाँ इस प्रकार से कह रही है, कछु अपनो बस ना, यानी अब मेरा कोई वश नहीं चल रहा है। हम श्री कृष्ण के प्रेम के रस की इतनी लालची हो गई हैं कि चितई भई चेरी, यानी हम उसके प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम रस लालच की दासी बन गई हैं। बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। जिस प्रकार से मधुमक्खी शहद पर आसक्त हो जाती है, उसी प्रकार से मेरी अखियाँ, जो आंखें हैं, वो श्री कृष्ण के उसी प्रेम रूपी दृश्य में डूब गई, उस प्रेम में डूब गई है। निकालने पर भी निकल नहीं रही है। यहाँ पर कवि देव ने सुंदर गोपियाँ यानी प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम करने वाला कोई भी अनन्य भक्त या गोपियाँ वो है, उसी प्रकार से वो प्रभु श्री कृष्ण से कितना आसक्तिपूर्ण प्रेम करते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं, इसका सुंदर वर्णन कवि देव ने इस सवैया छंद के माध्यम से हम सबको बताने का प्रयास किया है। अगला दृश्य आप देख रहे हैं, गोपी के स्वप्न में घनश्याम। ऐसा अगला कवि छंद हमारे समक्ष आने वाला है। प्रभु श्री कृष्ण झूले पे झूल रहे हैं, झरना बह रहा है, ऐसा ही दृश्य अगले छंद में कवि वरदेव ने प्रस्तुत किया है। इसको गाते हम। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो श्याम मोसो, चलो झुलबे को आज फूली न समानी भाई ऐसी हो मगन में। चाहती उड़ी गई सोनी घोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जागे वागा जगन में। आंख खोली देखी तो घन है न घन श्याम, वेई छाई वो मेरी आंसू में दृगन में। यहाँ पर गोपी अपने स्वप्न का वर्णन करती हुई कहती है, जहरी जहरी झीनी बूंद है परिति मानो, यानी जैसे धीरे धीरे आसमान से पानी की बूंदें पड़ रही हो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और काली काली गहरी गहरी घटाएं गगन में उमड़ रही है। आने कहियो श्याम मोसू, आज श्री कृष्ण ने मुझे चलो झुलबे को आजू, जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने श्याम ने मुझे आकर के कहा कि झूलने के लिए चलिए आज फूली न समानी। और जब प्रभु श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो मैं फूली नहीं समाई, यानी मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भई ऐसी हो मगन में, मैं ऐसे मगन हो गई कि मैं स्वयं को ही भूल गई। चाहती उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, मैं चाह रही थी, जाने को तैयार हुई, लेकिन उड़ गई सो निगोड़ी नींद। लेकिन उसी समय मेरी ये निगोड़ी नींद है, ये मेरी दुश्मन जो नींद है, ये उड़ गई। सो गई भाग मेरी जागी वा जगन में, और नींद खुलते ही मेरे जगे हुए जो भाग्य थे वो सो गए। आंख खोली देखी तो घन है न घनश्याम, और जब आंख खोली तो न तो वो घन थे जो उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे, और न ही वो झूलने के लिए कहने वाले घनश्याम थे। वे ही छाए वो मेरी आंसू में दरगन, और जो वो पानी की जो झरझर बूंदें गिर रही थी, वो तो मेरी आंखों के आंसू गिर रहे थे, अश्रुपात हो रहा था। ऐसा गोपी के स्वप्न में गोपी यानी अनन्य प्रेम करने वाला भक्त जब प्रभु में इतना आसक्त हो जाता है, तो स्वप्न में भी इतने सुंदर स्वप्न देखता है, प्रभु के दर्शन करता है। ऐसा सुंदर वर्णन गोपी के माध्यम से कवि वरदेव ने हमारे समक्ष रखा है। प्रश्नोत्तर में आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कवि वरदेव का जन्म स्थान है, हमने इसमें पढ़ा था, इटावा में।
गहरी गहरी घटा में कौन सा शब्द अलंकार है? तो देखिए, जहाँ पर वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, दो या दो से अधिक बार, तो अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर घ जो है वो 3 बार आया, गहरी गहरी घटा, इसलिए यहाँ पर वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, श्री ब्रज दूल्हे की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? व्याख्या समझिए आपने, इसका उत्तर दीजिए। रस की लालची और दासी कौन हो गई है? श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? नायिका के भाग क्यों सो गई? जय जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है? निबंधात्मक प्रश्न, काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। प्रथम जो सेवई में आया था उसके आधार पर प्रभु का वर्णन करें। पठितांश के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, प्रकाश डालिए उस पर। निम्नलिखित पंक्तियों की से प्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला है, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकणी धुनि के मधुराई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज देव दूल्ह देव साही। एक तो इसका करना है, खे में करना है, चाहती उड़ोई उड़ी गई सोनी गोड़ी नींद, वही छाई बूंदी मेरे आंसू हवे दृगन में। इस प्रकार से इन सब प्रश्नों का उत्तर हमको अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है।